फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम पे छोटे बेबीज़ के, न्यू बॉर्न बेबीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहले मैं इसका पूरा लुक आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये लीफ पैटर्न में आया हुआ है। ठीक है, अब इसका साइज़ बता दूं मैं आपको। ये हमने 6 मंथ से 1.5 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी कम है तो ये 2 साल के बच्चे को भी आ सकता है। और ऊन की जो स्वेटर होती है वो खिंचती बहुत है। ठीक है, थोड़ी सी फैलती है। 1 से 1.5 इंच ये बड़ी बन हो जाएगी पहनाते हुए और धोते हुए, तो ये उस अकॉर्डिंग से आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट बनाया है वो है हमारा, यहाँ पे जो पैटर्न हमने दिया है उसकी वीडियो अपलोड की है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने कितने फंदे दिए, आर्म होल तक कैसे बनाया है। ठीक है, आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम डिवाइड कैसे करेंगे और जो मैंने डिवाइड किया है उसमें आपको क्या बदलाव लाना है। ठीक है, जो भी थोड़ी सी मेरे से जो भी मिस्टेक या गलतियाँ जो होती है वहाँ वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैं आगे को बताऊंगी आपको डिवाइड करना, वो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन आपको करना क्या है वो भी मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप वैसे ही कीजिएगा, बाकी आपको सेम बनाना है। और अगर आपको इससे छोटी या इससे बड़ी स्वेटर बनानी है तो आपको पार्ट नंबर 4 में उसकी फुल डिटेल मिलेगी। ठीक है, इसका मेजरमेंट आपको मिलेगा, इसमें कितनी ऊन लगी है वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर इससे छोटी स्वेटर बनानी है या इससे बड़ी स्वेटर बनानी है तो आपको कितने फंदे लेने हैं और कैसे कैसे बनाना है, ये आपको फुल डिटेल पार्ट नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मैं न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 ईयर बेबी तक के ही स्वेटर बताती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है अक्सर बच्चों का साइज और बनाने का तरीका कुछ अलग होता है और बड़े बच्चों का बनाने का तरीका अलग होता है। आप यही स्वेटर अगर आप बोलेंगे कि 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे के लिए बताइए, तो इसका जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे नहीं, आपको बता नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने 70 फंदे बताए हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आपको 13 साल के बच्चे के लिए बोल दूँ 120 फंदे ले लीजिए, आप ले लेंगे और वो बड़ा हो गया तो। इसीलिए जब तक मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी नहीं तब तक आपको बड़े बच्चे के लिए मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, बहुत सारे छोटे स्वेटरों में कमेंट आते हैं कि 20 साल के बच्चे या 18 साल के या 15 साल के या 16 साल के बच्चे के लिए बताइए। तो वो प्रोजेक्ट जब तक हम बनाएंगे नहीं तो उसका पता नहीं लगेगा कि ये कितना चौड़ा बनेगा, कितना लंबा बनेगा और कितने इसमें फंदे आने हैं, कैसे कैसे बनेगा। जब तक हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे नहीं हमारे समझ में बिल्कुल एकदम स्पष्ट से नहीं आएगा। मोटा मोटा हिसाब तो हम बता देंगे, लेकिन अगर साइज आपका छोटा या बड़ा हो गया तो उसमें दिक्कत आपको भी आएगी और हमको भी आएगी। ठीक है, तो ऐसी स्वेटरें जो बनती हैं ये 2-3 साइज ऊपर या 2-3 साइज नीचे तो हम बता सकते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस हम बीच में नहीं कर सकते कि न्यू बॉर्न बेबी या 6 मंथ के लिए बना रहे हैं तो ये सीधे हम 13 ईयर या 14-16 ईयर के बच्चे के लिए बता दें। ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप निराश मत होइए, आगे को प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े बच्चों के लिए भी आएंगे, टीनेजर के लिए भी आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, ये फंदे जो बनाए हैं इनको डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आधा इंच करीब मैंने बढ़ा दिया है। ये देखिए 4.5 इंच करीब हो चुका है। तो इससे एक साइज जिन्होंने बड़ा बनाना है, एक साइज, वो एक रो में फंदे बढ़ा करके 1 इंच इससे बड़ा कर ले। जैसे यहाँ पे मैंने 4.5 इंच किया है तो आप 5.5 इंच बना लें। ठीक है, तो अब फंदे डिवाइड करेंगे। मेन चीज़ होती है फंदे डिवाइड करने के कैसे। तो देखिए, स्वेटर तो मैंने कंप्लीट कर ली जैसे भी दिमाग लगा करके, लेकिन आप क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाए थे बाजू बना करके, ये जो आप फ्रंट के और बैक के अलग अलग आप बनाए थे, आप नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे, जो मैंने फंदे बाजू में बताए हैं वो नहीं करने आपको। मैंने बाजू में पहले फंदे ये बताए थे। ठीक है, 48 और 48, बैक में 66 और फ्रंट में 36। तो यहाँ पे क्या है, हमारे फ्रंट और बैक में थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं बाजू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ डिवाइड करूँगी और थोड़ा डिवाइड का तरीका आपको भी बता दूँगी। पार्ट नंबर 4 मैंने डिवाइड का तरीका बताया है। तो
टोटल फंदे अब देख लीजिए, इसको छोड़ देंगे हम। जो मैंने बनाया, आप बनाने का तरीका तो वही लीजिए, सिर्फ आप फंदे चेंज कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपकी बाजू भी इतनी ही पतली आएगी। इसमें मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 फंदे ज़्यादा होने चाहिए थे, तब ये बाजू अच्छी आती। मतलब ये मैंने कर तो दिया है इसको अलग अलग इधर से, लेकिन फिर भी आप इस तरह से न कीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ आप वो कीजिएगा, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने में 78 और 78 फंदे आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हिस्से कर लिए हमने, 78 के। ये फ्रंट के होंगे, ये बैक के होंगे और ये बाजू के होंगे। बाजू के फंदों को हमको डिवाइड कर लेना है, 78 को आधे आधे कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा आधा किया हुआ है। 78 का आधा करेंगे 39 और 39। अब यहाँ पे 39 फंदे बहुत कम है बाजू के लिए, और 78 फंदे बहुत ज़्यादा है। 3 बार डिवाइड हम इसलिए करेंगे, एक हिस्सा हमारा फ्रंट का आता है, एक हिस्सा बैक का आता है, एक हिस्सा हमारा बाजू का आता है, जिसमें हमें बाजू के हिस्से में सबसे ज़्यादा फंदे रखने हैं, बैक हिस्से में सबसे कम रखने हैं। फ्रंट में हमको बैक से 6 से 8 फंदे ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि ये जो हमारा बटन पट्टी आता है उसके लिए चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे बैक में अगर 60 फंदे हैं तो यहाँ पे हम 66 फंदे या 67 फंदे लेंगे दोनों पार्टों के लिए, ठीक है। और बाजू के लिए 60 फंदे हैं तो 30 फंदों से तो नहीं होगा हमारा, यहाँ पे हमको इनसे लेना पड़ेगा। मतलब जो ये हमने फ्रंट और बैक को दिए हैं इनसे लेना पड़ेगा। तो लगभग हमको बाजू में कितने चाहिए ये देख लीजिए। बाजू में हमको कितने चाहिए, लगभग 55 फंदे, तभी हमारा बाजू सही आएगा। अब 55 फंदे चाहिए तो 55, इसको 55 करने के लिए हमको 16 और 16 फंदे ज़्यादा करने हैं, बढ़ाने हैं। तो अब हम 16 इससे लेंगे और 16 इस वाले फ्रंट से भी और बैक से भी 16 फंदे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 16 फंदे हम कम करेंगे, इसमें भी 16 फंदे माइनस करेंगे, तो यहाँ 62 और 62 फंदे रह जाएंगे हमारे बैक में और फ्रंट में, जो कि एकदम ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाजू के फंदे निकल गए हैं। अब हमारा नया जो पैटर्न आप बनाओगे, जो मैंने बना दिया उसके फंदे नहीं देखने, तरीका आपको देखना है, बस फंदे आपको ले लेने हैं। सबसे पहले हम बाजू बना रहे ना, बाजू में हम 55 फंदे रख लेंगे, ठीक है। एक बाजू हम 55 का बना लेंगे, एक बाजू हम 55 का बना लेंगे, और बाजू को यहाँ पे हमारी ज़्यादा होंगे, और इस तरह से शेप देने के लिए हमको यहाँ पे 45 फंदे रखने हैं। मतलब 10 फंदे घटाने, 5 इधर से 5 इधर से, ठीक है, 5 इधर से। तो ये जो हमारा बाजू का बॉर्डर आएगा ये 55 फंदों का आ गया, समझ में आ गया। यहाँ भी हमारे टोटल 55 फंदे रहेंगे, इनको हम ऐसे थोड़ा सा बाजू को अपनी शेप दे देंगे, और ये हमारा 45 फंदे आ जाएंगे बाजू के बॉर्डर में। और यहाँ 5 फंदे और यहाँ 5 फंदे, 10 फंदे हम घटा देंगे कहीं पे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से थोड़ी सी शेप आ जाएगी। अब रहा हमारा फ्रंट पार्ट, ये दोनों फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हमको कितने लेने हैं, 60 सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी। 62 को हम डिवाइड करेंगे 31 पे, ठीक है। 31 में हम 2 फंदे और मिलाएंगे तो 33 फंदे हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे हमारे 33 फंदे आएंगे, 33 और 33, क्योंकि ये डिवाइड करने होते हैं, ठीक है। ये जो फंदे हैं इनको भी हिस्सा करेंगे, 62 फंदों को भी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू के तो हो गए, फ्रंट पार्ट में 33 और 33 फंदे आ जाएंगे, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है, 33 फंदे 30। अब बैक पार्ट में हमारे टोटल कितने फंदे आ जाएंगे, 60 फंदे, सॉरी 58 फंदे, 58 फंदे। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है कि ये हमने फ्रंट पार्ट के हिस्से नहीं किए हैं। तो हमको, अब आप अच्छे से देख लीजिए, बाजू में हमको 55 रखने हैं, फ्रंट में हमको 33 फंदे रखने हैं, बैक में हमको 58 फंदे रखने हैं, फिर से फ्रंट में हमको 33 रखने हैं, बाजू में हमको 55 फंदे। फाइनल हमारा जो आ रहा है वो ये है, ठीक है। फाइनल हमारा जो फंदे आ रहे हैं वो ले लीजिए। तो अब हम बाजू में, यहाँ पे मैंने 48 फंदे ले लिए, लेकिन आप कितने लेंगे, 55 फंदे लेंगे, ठीक है। 55 फंदे आपको बाजू में लेने, 55 आपको दूसरे बाजू में लेने। दोनों बाजू कंप्लीट होने के बाद जो मैंने आपको बताया वो मुझे किस वजह से बताना पड़ा, आपको पता है, ये बाजू हमारी कम हो गई थी, इस वजह से आपको क्या करना है, बाजू बनाने के बाद फ्रंट, दोनों फ्रंट के फंदे और बैक पार्ट के फंदे एक साथ आपको ले लेने हैं। और ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न आएगा हमारा 6 के मल्टीपल में। 6 के मल्टीपल में आप फंदे ले करके इसको
बैठा लीजिए। अगर आपके थोड़े से कम हो रहे फंदे तो आप बीच में बढ़ा लीजिए और पैटर्न को बराबर बैठा लीजिए। अगर ज़्यादा हो रहे तो एक दो फंदे ज़्यादा हो रहे तो उनको घटा लीजिए। घटाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे किनार साइड में आप उनको उल्टे कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा उल्टा बना सकते हैं। आपका 7 ना होगा तो 8 हो जाएगा ये बटन पट्टी का, तो चौड़ा तो हमको चाहिए ही, ठीक है। अगर आपके कम हो रहे फंदे तो आप 2-3 फंदे, 3 या 4 फंदे आप बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर आपके बाजू में 55 फंदे होंगे तो आपके बाजू इतनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाजू बनाने के बाद आप तीनों पार्टों को एक साथ बना सकते हैं, जैसे मैंने बाद में बनाया, ठीक है। तो आगे आप वीडियो देख लीजिए, ये तरीका भी देख लीजिए जो तरीका मैंने बताया है। बाकी ये तरीका मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए अब इसको आगे को बाजू बनाते हैं। सबसे पहले बाजू बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 36 फंदे, जैसे मैंने बताए थे 36 फंदों को बना लेते हैं। और बनाएंगे कैसे, अब हमको देना है पैटर्न, लेकिन 1-2 रो हमको ऐसे ही बना लेनी है, उल्टी उल्टी बना लेनी है, ठीक है। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। चलिए मैं ये क्या करती हूँ, इनको 7 फंदे तो बटन पट्टी के बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और सीधा सीधा कर लेते हैं। सीधा करेंगे तो हमारा डिजाइन तो नहीं बैठेगा। चलिए 7 फंदे हो गए हैं, उल्टा ही इसमें डिवाइड बांटने में सही होता है ना। फिर दूसरी रो में एक बार हम हिस्से कर लेंगे, उसके बाद दूसरी रो से हम पैटर्न शुरू करेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम 36 फंदे बना लेते हैं। तो देखिए टोटल हमारे 36 फंदे हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे एक निशान। अब हम बाजू के फंदे बनाएंगे। अब सबसे पहले हम बाजू बना लेंगे, और इसमें जो पैटर्न दे रही हूँ मैं, इसका वीडियो मैंने सबसे फर्स्ट में दिया है, पार्ट नंबर 1। तो पहले आप पैटर्न सीख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं पैटर्न नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पे आप पैटर्न अपने आप ही बैठा लीजिएगा। सिंपल सा पैटर्न है। पार्ट नंबर 1 सारे लिंक इस स्वेटर के जितने भी पार्ट हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाजू में थे हमारे 48 फंदे, और इन फंदों को लिख लीजिएगा क्योंकि भूल भी जाते हैं हम लोग, बार बार फिर परेशानी हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले सर्दियों में मैं आपको बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, वीडियो पे बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। यहाँ पे कल एक वीडियो में, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था आपको, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो 81% है, और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे वो सिर्फ 18% है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें हम 48 फंदे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 48 फंदे हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो एक एक फंदा आप बैक साइड में भी दे सकते हैं। बैक साइड में हमारे 68 फंदे हो जाएंगे। तो बैक साइड में अगर आपको कम लग रहे हैं फंदे तो बैक साइड में दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से तो मुझे ठीक लग रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ बाजू के फंदे बनाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक। ये ना हम फ्रंट के बनाएंगे ना हम इधर के बनाएंगे। तो ये हमने लॉक कर लिया है ऐसे, ठीक है। सिर्फ बाजू बनाएंगे। उल्टी रो तो हमारी उल्टी आएगी, साथ साथ में शेप भी देंगे। बाजू की शेप कैसे देंगे, हर 5वीं रो में एक फंदा कम करेंगे। 48 फंदे हैं तो क्या करेंगे, हमको नीचे बाजू तक जाने तक हमारे कितने फंदे रह जाने चाहिए, लगभग 38, ठीक है। 10 फंदे कम हो जाने चाहिए। तो 5 फंदे एक साइड से, 5 फंदे एक साइड से, कहीं कहीं पे हम कम कर लेंगे। तो देख लीजिए आपको कैसा पैटर्न चाहिए। बच्चे के हिसाब से अगर जाली वाला चाहिए तो जाली वाला दे दीजिए। अगर आपको बिल्कुल बंद बनाना है तो आप एकदम बंद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए। अब हम पैटर्न देंगे इसमें।
आगे को भी हम बनाएंगे ना तो सीधे पैटर्न शुरू नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे यहाँ तक, फिर हम बाजू के फंदे बाजू बना लेंगे। दोनों बाजू बनने के बाद हमारे फ्रंट बैक और फ्रंट के पार्टों के फंदे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से अगर नेक से आप डिज़ाइन देते हैं, नेक से शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा पहले बाजू बना लीजिए, नहीं तो बाद में बाजू बनाने में थोड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है तो ये फंदे आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बाजू में पैटर्न देंगे हम। चलिए, तो पैटर्न मैं अलग से बता देती हूँ आपको, इसका अलग वीडियो बना रही हूँ और यही आपको आगे दूसरे पार्ट में मिलेगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है। तो देख लीजिए, तो ये जो ये पैटर्न मैंने बना रखा है इसको पार्ट 1 में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, बाजू में फंदे कम करेंगे, मतलब बाजू की शेप देंगे। एक फंदा कम करेंगे उल्टी साइड में, 2 का 1 करेंगे शुरू में भी और लास्ट में भी। ठीक है, इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, ये उल्टी रो है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए इस रो के लास्ट में भी हमको 2 फंदों का 1 कर लेना है। तो हमारे एक एक फंदे बंद हो गए, मतलब अब रह गए 10 फंदों में से 8 फंदे, जो कि 4 एक साइड को 4 एक साइड को बंद होंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक पैटर्न बना के दूसरे पैटर्न में बंद किया था, तो इसी तरह से एक पैटर्न और बनाएंगे, फिर दूसरे पैटर्न में एक बंद करेंगे। हर दूसरे पैटर्न में हम बंद करते जाएंगे एक एक फंदा 4 बार और। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा बाजू भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, इस तरह के मजाक हमेशा नहीं किए जाते हैं। अब मैं चलता हूँ। अब हमें कौन सी गेम खेलनी चाहिए? कोई नहीं, मैं यहाँ कोई गेम खेलने नहीं आया। मुझे लगता है इस रास्ते से बाहर निकलना ठीक रहेगा। तुम्हारी मोम अभी तक नहीं आई बेटा। सर, क्या आपको जूस पसंद है? पसंद तो है। अभी नहीं। अरे तुमको शिनचैन। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बाजू कंप्लीट कर लिया है और बॉर्डर दिया इस तरह का, और बॉर्डर मैंने सुई से बंद किया है, जो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाजू हो गया है, फ्रंट वाला हमने बना लिया था, फ्रंट के हमने 36 फंदे बना लिए थे। अब इसके बाद बैक वाले हम, बैक में हमारे 66 फंदे थे। ठीक है, 66 फंदे हम बना लेंगे। तो चलिए, तो देखिए ये फ्रंट वाला है, बीच में हमारा बाजू आ गया, और ये बैक वाला है। तो इसको यहाँ से हम इस तरह से नया ऊन जोड़ लेंगे। ठीक है, इस फंदे में हमने धागा जोड़ लिया है और इस फंदे को बना लेंगे हम उल्टा। अब 66 फंदे बना लेंगे गिन करके, 2 3 4 5 6, इसी तरह से 66 फंदे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 66 फंदे हो गए, यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं। अब हमको बाजू के 48 फंदे बना लेने उल्टे, और जैसे ही हमने यहाँ पे ये बाजू बनाया था सेम उसी तरीके से पहली रो तो हम उल्टी बनाएंगे, बैक साइड की रो भी हमारी उल्टी ही आएगी, फ्रंट से हमारा उसी तरह का पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बाजू को भी बना लेती हूँ और बॉर्डर आपको बताऊँगी कैसे बंद किया है मैंने। ठीक है, अलग से वीडियो बताऊँगी और इसमें भी बता दूँगी हल्का सा, और उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी मैं। तो चलिए ये बाजू बना लेते हैं, उसके बाद आगे को जो नीचे के दूसरे पार्ट हैं उनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए दूसरा बाजू भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बताऊंगी आपको इसमें करना क्या है। ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। एक सीधा एक उल्टा का मैंने बॉर्डर दिया है यहाँ पे, तो देख लीजिए बॉर्डर कैसे देना है। तो देखा आपने किस तरह से इसको बंद किया, मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने दिखा दिया, और इसकी एक अलग सी वीडियो बना दी है। आप अगर आपको बनाना है तो वैसे ही बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो गए हैं।
ये देखिए, अगर सेम नाप का आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डिवाइड करके बताए थे फंदे, बाजू में कितने रखने, फ्रंट में कितने रखने, तो देखिए यहाँ पे हमने सारे दोनों फ्रंट और बैक के एक ही नीडल में ले लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे, थोड़े से मतलब 2 फंदे हम फ्रंट में बढ़ाएंगे, 3 फंदे बैक में, 2 फंदे फ्रंट में, ठीक है। 7 फंदे बढ़ा लेते हैं, इसी रो में बढ़ाएंगे। ये रो हमको सीधी सीधी बना लेनी है, तो देख लीजिए क्या करेंगे। 7 फंदे हमारे शुरू में बटन पट्टी के हैं तो उनको उल्टे ही बनाएंगे। 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, धागा आगे करेंगे। अब हमको ये सीधे सीधे बना लेने हैं, साथ में हमको 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ाएं। देखिए इस तरह से बनाएंगे और एक फंदा लूप नीचे से ले लेंगे और उसको सीधा बना देंगे। एक फंदा बढ़ गया, एक फंदा और बनाएंगे फ्रंट साइड में, या तो बैक साइड से बढ़ा लीजिए, यहाँ से नहीं बढ़ाना तो बैक साइड से जो पर्ल में होता है उसका लूप एक उठाने में अच्छा लगता है, फ्रंट साइड से थोड़ा सा गड़बड़ सी लगती है। ये देखिए, ठीक है, 2 बढ़ा दिए, 2 या 3 इसमें बढ़ाएंगे बैक साइड में, 2 फ्रंट साइड में बढ़ाएंगे। तो ये रो तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक 2 रो बना दी है ये। अब हम इसमें पैटर्न बैठाएंगे। पैटर्न के लिए फंदे कैसे लेंगे, 7 फंदे तो हम बटन पट्टी के अलग कर लेंगे, बाकी 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, 6 फंदों के मल्टीपल में, ठीक है, और प्लस कर लेंगे 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 6 करके हम इसको हिसाब लगा लेते हैं। तो देखिए कंप्लीट हो गया है। 6 के मल्टीपल में 21 बार पैटर्न आएगा और 1 एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी मेरे यहाँ पे 3 फंदे एक्स्ट्रा रह रहे, तो इन 3 फंदों को या तो मैं कम कर लूँगी या तो साइडों में कम क्या करूँगी, इनको भी हम क्या करेंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 के मल्टीपल में हमारे 21 पैटर्न आ रहे हैं और 1 मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। बाकी मेरे 3 फंदे बच रहे हैं जिनको मैं कम कर लूँगी बीच में, ठीक है। 3 फंदे कम कर लेंगे, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो आप बढ़ाइए ही मत, एक एक ही फंदा बढ़ाइए, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, जो मैंने बढ़ाने के लिए कहा 3 फंदा। अभी मैं आपको ये रो बना करके बताती हूँ टोटल फंदे कितने हैं, तो आपको उतने ही फंदे लेने। अगर ज़्यादा लेने हैं तो आपको 6 ज़्यादा लेने पड़ेंगे पैटर्न बैठाने के लिए, ठीक है। तो या तो 3 एक्स्ट्रा हैं तो 4 आपको और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, सॉरी 3 एक्स्ट्रा और लेने पड़ेंगे, तब एक पैटर्न आएगा। या तो इन तीनों को कम कर लीजिए या तो 3 बढ़ा लीजिए। तो क्या करें, तो मैं इसमें 6 फंदे मैंने बढ़ाए थे, अभी मैं 3 फंदे और बढ़ाऊंगी तो 9 फंदे हो जाएंगे। तो मैं बढ़ाऊंगी नहीं, घटा दूंगी, ठीक है। 3 फंदे घटा दूंगी, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो पैटर्न की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सीधा और उल्टी दोनों रो बनाने के बाद फिर से आ गई हूँ सीधी रो में। यहाँ पे मैंने फंदों का डिवाइड कर लिया है। मेरे यहाँ पे 21 पैटर्न बन रहे, 21 डिजाइन बन रहे, मतलब 6 के मल्टीपल मेरे 21 बार हो रहे हैं। और 1 फंदा एक्स्ट्रा करने के बाद 3 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हो रहे। 3 फंदे मैंने कहाँ बढ़ाए थे, 6 फंदे बढ़ाए थे, 2 आगे, 2 बैक साइड में, 2 इस साइड में। तो 6 फंदे ना बढ़ा करके हम बढ़ाएंगे 3 ही फंदे। अब मैंने बढ़ा दिए तो मैं घटा दूंगी, या तो हम 3 फंदे प्लस करेंगे एक और पैटर्न डिजाइन बैठाने के लिए, या तो हम 3 फंदे माइनस करेंगे उस पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने 6 फंदे तो ऑलरेडी बढ़ा रखे, अगर 3 फंदे और बढ़ाऊंगी तो पूरे 9 फंदे बढ़ जाएंगे जो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उनको कम कर लेती हूँ, ठीक है। तो कम करेंगे यहाँ पे फ्रंट में 1, बैक में 1, फ्रंट में 1। तो पैटर्न को बैठाने के बाद मैं आपको टोटल फंदे बताऊँगी, उन्हीं में आप भी पैटर्न को बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में हम 7 फंदे बटन पट्टी के ले लेंगे। सात फंदे बटन पट्टी के ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहीं से हम पैटर्न शुरू करेंगे। एक बना लेंगे सीधा, धागा आगे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे, एक उल्टा और
3 फंदों का एक, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और साथ में लपेट लेंगे। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। तो देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हैं। ठीक है, अब हमारा नया पैटर्न आ रहा है। धागा लपेट लिया है हमने, एक सीधा धागा आगे, फिर से लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर से एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। ये हमारा तीसरा पैटर्न है। एक सीधा धागा आगे इस तरह से लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे और लपेट लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए। इसी तरह से पैटर्न को कंप्लीट करते जाएंगे और कहीं कहीं पे हम एक एक फंदा घटा देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। आप चाहें तो 3 फंदे बढ़ा करके एक और पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बना करके मैं बताती हूँ। टोटल फंदे, पैटर्न बैठाने के बाद टोटल फंदे कितने हैं आप उतने ही रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा रखने हैं तो आप पूरे 6 बढ़ाएंगे, अगर आपको कम रखने हैं तो पूरे 6 कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ये मैंने 4 डिज़ाइन बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही कि ये जो बाजू हैं ये मुझे पतले लग रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे पसंद जैसा नहीं आ रहा है। तो मैं अब क्या करूँगी, फ्रंट के दोनों पार्ट अलग अलग बनाऊँगी, बैक का अलग बनाऊँगी, यहाँ तक 3 पैटर्न तक, फिर इसको हम ऐसे सिलेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे पूरा खोल लूँगी। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, जैसे मैंने आपको फंदे यहाँ पे ज़्यादा बताए थे वैसे ही ज़्यादा कर लीजिएगा, या आप भी 2 या 3 डिज़ाइन इसको अलग अलग बना लीजिए, उसके बाद चाहे सारे एक साथ बना लें। ठीक है, तो चलिए इसको खोल करके बताती हूँ मैं। तो देखिए बाजू तो हमने बना दी थी, एक बार मैंने इसको पूरा जोड़ भी लिया था और इसमें 3-3 डिज़ाइन 4-4 डिज़ाइन आ भी गए थे, लेकिन अजीब सा हो गया, जैसे बाजू हो गई पतली या लंबी बोलेंगे और ये हो गया छोटा। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा दूसरा बना रही हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने बना दिया है इतना, इसमें एक डिज़ाइन और देंगे तो 3 डिज़ाइन हो जाएंगे। ठीक है, 3 डिज़ाइन इसमें, 3 डिज़ाइन इसमें, 3 डिज़ाइन इसमें देंगे। और डिज़ाइन कैसे देंगे, देखिए पूरा डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक, ये एकदम पूरा डिज़ाइन आ रहा है, तो इसमें भी पूरा आएगा। तो यहाँ से हम नया डिज़ाइन शुरू करेंगे, बैक वाले में नया डिज़ाइन शुरू करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और इसमें मैंने क्या किए हैं, 2-2 फंदे बढ़ा दिए हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें बढ़ाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, हाँ इसमें भी 2, क्योंकि एक इसका और एक जब जॉइंट करेंगे, जब तीनों पार्टों को लेंगे तो इसका और इसका एक 2 फंदा, इसका एक फंदा, इसका फंदा, 2 का एक हो जाएगा, तो एक ऐसे घट जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि 3 फंदे हम बढ़ा लेंगे, 1 2 3 फंदे बढ़ा लेंगे। साथ में हमको अब एक और बढ़ाना है, तो एक इसमें बढ़ा लेंगे, तो 4 5 फंदे बढ़ा लेंगे हम। तो 2 मैंने इसमें बढ़ा लिए हैं, तो इसमें हो गए हैं आपके 34 फंदे थे, 36 हो गए हैं। इसमें भी 34 फंदे हैं, इसको भी 36 बनाना है। तो देखिए एक बार मैंने इसको जोड़ लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इसको अलग अलग बनाना शुरू किया। अलग अलग बनाऊंगी मैं इसको, सिर्फ 3 डिज़ाइन बनाऊंगी, 2 डिज़ाइन बन गए, एक डिज़ाइन और बनाऊंगी। यहाँ पे हमारे अभी हैं, ये वाले में हैं अभी 36 फंदे और इसमें है 38 फंदे। 2 फंदे बढ़ा लिए, 2 फंदे आप इसमें भी बढ़ा लीजिए और 2 फंदे आपको बैक में भी बढ़ा लेना है। ठीक है, 2 ना बढ़ाएं तो 1 ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जब हम 3-3 डिज़ाइन बना करके इसमें भी 3 डिज़ाइन, इसमें भी 3 डिज़ाइन और इसमें भी 3 डिज़ाइन बनाएंगे और फिर तीनों को जोड़ेंगे 3 डिज़ाइन के बाद, तो इस वाले फ्रंट वाले का और बैक वाले का एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, दोनों एक साथ बनाएंगे तो 2 का 1 हो जाएगा, तो एक फंदा घट जाएगा। हमको बढ़ाने हैं सिर्फ 3 फंदे, एक इसमें और एक बैक में। तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें बढ़ाएंगे, 2 इसमें बढ़ाएंगे और 1 इसमें बढ़ाएंगे। 2 इसमें इसलिए बढ़ाएंगे कि एक घट जाएगा जोड़ने के टाइम पे, इसमें भी से घट जाएगा जोड़ने के टाइम पे, तो 3 ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए टोटल इसका 6 के मल्टीपल में फंदे प्लस 1 चाहिए। तो वो एकदम फिक्स बैठ रहे हैं, बस हमको 3 फंदे बढ़ाने, ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने।
ठीक है। तो 66 हमारे बैक साइड में थे फंदे और 36 इसमें थे, 36 इसमें थे। तो इनको बना लेंगे 38, इनको भी बना लेंगे 38 और इसको बना लेंगे 67। ठीक है। तो चलिए जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही हम तीनों में थोड़े थोड़े 3-3 पैटर्न 3-3 डिजाइन दे देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों अलग अलग बना दिए हैं, 3-3 डिजाइन इसमें आ गए। ये फ्रंट वाला अलग है, बैक वाला अलग है और फ्रंट वाला अलग है। ठीक है। 3 डिजाइन बनाने के बाद अब हम इनको सबको एक रो में ही बना लेंगे। सात फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे। उसके बाद ये वाली रो जो है हमारी सीधी आएगी एकदम, क्योंकि पैटर्न देने के बाद उल्टी रो के बाद ये सीधी रो है, इसी में मैं सारे मिक्स कर लूँगी। तो ऐसा करने से एक फ़ायदा हो जाता है जो मैं आगे आपको बताऊँगी। इस तरह से बनाने में फ़ायदा बहुत है, तो लास्ट में आपको मैं बताऊँगी कि क्या फ़ायदा है। इस तरह से अलग अलग बना करके थोड़ा सा, उसके बाद सारा एक साथ बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे फ्रंट वाले पार्ट में 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। 36 फंदे थे, 38 कर लेने हैं, तो पैटर्न एकदम शुरू से बैठेगा अच्छे से। देखिए यहाँ 7 फंदे बनाने के बाद एक सीधा धागा आगे करके यहाँ से पैटर्न शुरू कर दिया है, और यहाँ पे लास्ट हमारा पैटर्न है एक सीधा और यहाँ भी एक सीधा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे। तभी मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे फ्रंट साइड में एक फंदा बढ़ा लीजिए एक्स्ट्रा। यहाँ से हमने कट कर लिया था, तो इसको बांध लेंगे, यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया, एक फंदा ऑटोमेटिक कम हो गया। 2 का 1 करने से ये होता है कि ये जुड़ जाता है अच्छे से। ठीक है। ऐसा ही हम उधर भी करेंगे, यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे। तभी मैंने फ्रंट साइड में 2 एक्स्ट्रा लिए थे, एक इस फ्रंट साइड में एक इस, क्योंकि 2 का 1 हो जाएगा तो एक एक फ्रंट साइड का ख़त्म हो जाएगा फंदा। तो बैक साइड में हमारे 67 फंदे हैं। ठीक है। और फ्रंट साइड में 38 फंदे थे, एक घट गया, तो अब 37 फंदे, 37, 67 और 37, और 7 फंदे हमारे बॉर्डर के। तो इनको मिला लीजिए, टोटल जितने फंदे होंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न बैठ जाएगा। अगर आपका थोड़े फंदे 3-4 फंदे ज़्यादा हैं तो आप उसमें 3 फंदे और बढ़ा लीजिए, 6 बना लीजिए। 6 फंदों का एक पैटर्न है, तो आपका एक पैटर्न और आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको जुड़ा लेते हैं हम। बैक पार्ट के जो फंदे हैं वो सीधे सीधे बना करके एक फंदा बैक पार्ट का और एक फंदा फ्रंट पार्ट का, दोनों को 2 का 1 करेंगे और जोड़ लेंगे। पूरी रो कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा है, इसको और ये वाला जो हमारा लास्ट फंदा है इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद इसको एक नोट लगा देंगे, टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे और इस तरह से नोट लगा लेंगे। ठीक है। तो हो गया ये आपका, एकदम पैटर्न भी सही बैठेगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया। ठीक है। तो चलिए अब पैटर्न बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना लंबा इसका पैटर्न बन के आता है।
तो देखिए इसको अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो 9.5 इंच सीधा करेंगे तो ये 10 इंच करीब आ रहा है। ठीक है, 10 इंच हो गया, ये 1.5 इंच करीब इसमें हम बॉर्डर दे देंगे। तो चलिए अब इसमें बॉर्डर देंगे। तो देखिए बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बनाएंगे हम पर्ल में ही बॉर्डर बनाएंगे। जैसे हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के हैं तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे, अब हमारा पैटर्न आना है, पैटर्न ना दे करके हम यहाँ पे सारे पर्ल में बना लेंगे। तो इसी तरह से लगभग 5 लाइनें, मतलब 10 रो हम बना लेंगे। 10 रो बनाने के बाद सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो चलिए इनको 10 रो बना लेते हैं। बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी आपको यही पर्ल वाला बनाना है। तो देखिए इसमें लाइनें हमने कितनी बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 रो बना ली है। ठीक है, 6 लाइनें बना ली है। अब बैक साइड से हम इसको बंद करना शुरू करेंगे। बंद करने का तरीका देख लीजिए, सिंपल तरीका है। 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे और हाथ को थोड़ा ढीला रखना है, एकदम टाइट नहीं रखना है। ठीक है, मतलब धागे को खींचना नहीं है, जो जैसे फंदा आ रहा है वैसा ही आपको बना लेना है। तो इस तरह से सारे इनको बंद कर लेंगे, उसके बाद इसको सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा रह गया है, वो हमने कंप्लीट कर लिया ये। अब इसको हम नोट लगा लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। अभी निकालेंगे नहीं इसको, थोड़ा सा लंबा इसको लेंगे और खींच लेंगे। तो नोट लग गया ये। तो देखिए स्वेटर तैयार हो गई है। बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि जो फंदे हमने फ्रंट पार्ट में बताए हैं 36 शायद इस पार्ट में मैंने बताए हैं, तो आपको यहाँ पे 34 ले लेने हैं और वो 2 फंदे बाजू में दे लेने। ठीक है, और बैक साइड में जो हमने 66 फंदे बताए थे वो आपको कर लेने हैं 60 और 3 फंदे इस बाजू में, 3 फंदे इस बाजू में दे देंगे। तो यहाँ पे बाजू में हमारे 5 फंदे बढ़ जाएंगे और 48 से 53 फंदे हो जाएंगे। बाजू में हमारे 53 फंदे हो जाएंगे। थोड़ी सी मुझे बाजू में डाउट हो रहा है कि बाजू पतली आएगी। स्वेटर एकदम सही आया है, इसीलिए मैंने ये जो 3 डिज़ाइन अलग अलग बनाए, यही कारण था बनाने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे सिल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे सिल लेंगे 1 2, ये 3 जो हमने डिज़ाइन यहाँ तक अलग अलग बनाए हैं, इनको साथ में ना सिल के कैसे सिलेंगे मैं बता देती हूँ आपको। बाजू के साथ सिल लेंगे। ये देखिए, ये बाजू है हमारा और ये पार्ट है। तो ये 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे पकड़ेंगे और इनको बाजू के साथ सिल लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ इस साइड का यहाँ से बाजू से सिल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाजू सिलेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। सिलने के बाद बटन लगाने के बाद इसका फाइनल लुक मैं देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने बटन भी लगा दिए हैं और पूरी रेडी हो गई है, सिल दिए हैं। बस आपको मैं यही मुझे बताना था कि यहाँ पे मैंने 3 जो यहाँ पे पैटर्न मैंने अलग अलग बनाई, वो क्यों बनाई, वो ये इसी को जोड़ने के लिए, बाजू और इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि जो ये बाजू के मैंने फंदे लिए हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाजू के फंदे ज़्यादा लेंगे तो आपको यहाँ पे कम नहीं करने पड़ेंगे, मतलब ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट फ्रंट बैक और फ्रंट ले करके डायरेक्ट बनाना होगा, अलग अलग नहीं बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें जो फंदे मैंने आपको बताए बीच में वो ले लीजिएगा, उतने आप डिवाइड कर लीजिएगा उस तरह से, तो आपका एकदम फिट आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो नई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।